बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है, जैसा कि आपको मालूम होगा सबको, मेरे सारे व्यूअर्स को, कि हम जो है मैंने एक इवेंट रखा था आज की डेट पे जो है, जिसमें हम जो है वो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात करने वाले थे। तो उसी जो है वो मौजू पर हम जो है गुफ्तगू करेंगे। अब बगैर वक्त ज़ाया किए सबसे पहले तो हम जो है वो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की बात कर लेते हैं साइंस के हिसाब के, कि साइंस जो है हमें क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में क्या बताती है। आज तक जो है वो काफ़ी सारे मफरूजात दिए गए कि ये दुनिया जो है वो कैसे जो है वो वजूद में आई और कैसे जो है ये सारी दुनिया तख्लीक हुई। अब जो है साइंस हमें क्या बताती है कि साइंस ने हमें जो है वो साइंस बताती है कि ये दुनिया हमें जो हमारी जो है कायनात, हमारी यूनिवर्स जो है वो 15 अरब साल पहले जो है वो वजूद में है। अब 15 अरब साल पहले जो है वो कैसे वजूद में आई? अब 15 अरब साल पहले जो है वो साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारी ये कायनात एक बड़े धमाके की वजह से जो है वो तख्लीक हुई। वो कहते हैं कि जिसे उन्होंने जो है वो बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया। अब जो है ये थ्योरी हमारे पास जो है वो 20th सेंचुरी के मिडल में आई। अप्रोक्सीमेटली 1950 वाली दहाई में जो है ये हमें थ्योरी जो है वो दी गई कि बिग बैंग थ्योरी की वजह से जो है, या बिग बैंग थ्योरी, जो बिग बैंग एक्सप्लोजन था हमारे पास, उसकी वजह से ये यूनिवर्स जो है वो हमारे पास जो है वो क्रिएट हुई, वो हमें मिल गई। अब सबसे पहले जो है हम इसके जो है जो हमारे पास पास्ट है इसका कायनात की थ्योरी के बारे में, हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो मफरूजात हैं, थ्योरीज हैं अबाउट द वर्ल्ड जो है, अबाउट द यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, उन्हें हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब सबसे पहले जो है वो 1687 में सर आइजक न्यूटन ने हमें बताया कि यूनिवर्स जो है वो हमारे पास स्टेबल है, वो जो है वो जामिद है, रुकी हुई है और गैर मुतगय्यर है। तो सर आइजक न्यूटन ने हमें जो है वो एक ऐसी यूनिवर्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्स जो है वो अपनी जगह पे जो है वो फिक्स है, इट इज फिक्स्ड, इट इज नॉट मूविंग और रोटेटिंग। तो सर आइजक न्यूटन का नजरिया जो है वो 20वीं सदी तक जो है वो ऐसे ही जो है वो चलता रहा और हमें जो है वो इस नजरिए को जो है वो माना जाता रहा, सर आइजक न्यूटन के नजरिए को। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो 1915 में आइंस्टाइन ने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, तो उन्होंने उसमें जो है वो काफी हद तक जो है वो मकानो ज़मान की जो है वो तशरीह कर दी। उन्होंने हमें जो है वो वक्त के बारे में बता दिया, उन्होंने हमें जो है वो डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में बता दिया। लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने के बावजूद सर आइंस्टाइन जो है वो इस जो हमारे पास आइजक न्यूटन की जो थ्योरी थी, जिसमें हमने बताया कि हमारे पास यूनिवर्स जो है वो स्टेबल है, फिक्स्ड है, उसको जो है वो निगलेक्ट नहीं कर सके, उसको जो है वो रद्द नहीं कर सके। लेकिन उसके बावजूद काफी हद तक वो जो है वो यूनिवर्स के मकान और जमान के बारे में, उसकी हमारे पास पोजीशन और टाइम के बारे में काफी हद तक जो है पेशरफ्त की उन्होंने। उसके बाद कायनात की जो असलियत थी, जो यूनिवर्स की हमारे पास जो है वो एक्चुअलिटी है, हमारे पास यूनिवर्स जो है वो किस वजह से जो है वो बनी, इस बात को बताने में जो है वो कासिर रहे। आइंस्टाइन जो है वो इस बात को बताने में कासिर रहे। हालांकि उन्होंने हमें जो है वो ग्रेविटी, उन्होंने रिलेटिविटी, उन्होंने जो है वो हमारे पास टाइम स्पेस के बारे में जो है हमें काफी कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन दी, डिफरेंट जो है वो थ्योरीज दी हैं। लेकिन हमारे पास जो कायनात का जो वजूद था, कायनात की जो क्रिएशन थी, यूनिवर्स की जो क्रिएशन थी, उसके बारे में जो है वो बताने से जो है वो कासिर रहे। उसके बाद हमारे पास 1929 में हमारे पास एडविन हबल एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस जो है हमें बताया कि कायनात जो है वो गैर जामिद है और गैर मुतगय्यर है।
उन्होंने हमें बताया कि यूनिवर्स इज अनस्टेबल, यूनिवर्स इज अनफिक्स्ड, इट इज रोटेटिंग एंड मूविंग। हमें जो है वो एडविन हबल ने जो है वो 1929 में ये बता दिया कि हमारे पास हमारी यूनिवर्स जो है वो किसी एक पॉइंट पे फिक्स्ड नहीं है, वो जो है वो रोटेट कर रही है, वो मूव कर रही है, वो एक्सपेंडेबल है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो है वो 1950 के करीब जो है वो 1950 की दहाई में हमें जो है वो बिग बैंग थ्योरी के बारे में जो है वो एक्सप्लेन किया, उसे जो एक्सपैंड किया। किसने जी? मार्टिन रिले और एलन आर सैंडिज ने। मार्टिन रिले और एलन आर सैंडिज ने हमें जो है वो बिग बैंग थ्योरी के बारे में जो है एक्सप्लेनेशन दी। उन्होंने बताया कि बिग बैंग थ्योरी हमें क्या बताती है। बिग बैंग थ्योरी में उन्होंने क्या बताया? बिग बैंग थ्योरी में वो बताते हैं हमें मार्टिन रिले कि हमारे पास ये तमाम यूनिवर्स जो है, द होल यूनिवर्स इज जस्ट अ पीस ऑफ मैटर। वो एक हमारे पास, जिसे उन्होंने जो है वो कॉस्मिक एग का नाम दिया। तो वो कहते हैं कि हमारे पास एक छोटी सी जो है वो मादा था जो कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक था, वो बहुत ज्यादा एनर्जी रखता था। अब वो कहते हैं मार्टिन रिले जो है कि जब हमारे पास वो एक धमाके से फटा, हमारे पास वो जो एनर्जी का जो है मादा था, बहुत ज्यादा एनर्जी का, वो एक बहुत बड़े धमाके से जो फटा, जिसे उन्होंने बिग बैंग, साइंटिस्ट ने बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया है। तो जब वो हमारे पास जो है वो फटता है तो वो हमारे पास पीसेस में, डिफरेंट पीसेस में जो है वो डिवाइड हो जाता है, और विद इन अ सेकेंड, विद इन अ नैनो सेकेंड जो हमारे पास बहुत सारे जो है वो बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जो हैं वो हमारे पास वजूद में आ जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं। अब उन्होंने हमें जो है वो ये भी बताया कि जब वो धमाका होता है, बिग बैंग होता है, तो हमारे पास जो है वो यूनिवर्स का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा था, बिलियंस में था। लेकिन उसकी जो है वो एक्सप्लोजन के एक सेकंड बाद हमारा वो टेम्परेचर जो है वो बहुत हद तक जो है वो स्लो हो जाता है। वो हमारे पास बिलियन से जो है वो लाख तक आ जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रॉबर्ट विल्सन की। अब रॉबर्ट विल्सन ने 1965 में हमें बताया, उन्होंने एक थ्योरी दी जिसमें कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि ये यूनिवर्स जो है, इसके तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं, इनमें से कॉस्मिक रेज जो है वो एमिट हो रही हैं, जो कि हमारे पास जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन जो है कॉस्मिक रेडिएशन जो है वो एमिट हो रही हैं। अब जो है इसी नजरिए के साथ जो कि हमें जो है वो रॉबर्ट विल्सन ने बताया, इसी नजरिए के साथ उन्होंने हमें ये भी बताया कि हमारे पास ये जो यूनिवर्स है, ये इसका जो एटमोलॉजी क्या है कि ये हमारे पास एक कॉस्मिक रेडिएटेड एग की फॉर्म में मौजूद थी। जो कॉस्मिक एग था हमारे पास वो एक्सप्लोड हुआ, उसके जो है वो डिफरेंट पीसेस जो है वो इस तमाम यूनिवर्स में फैल गए, और उससे हमारे पास बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज जो है वो क्रिएट हो गए। ये हमें जो है वो रॉबर्ट विल्सन ने बताया अपने थ्योरी ऑफ कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन में। उन्होंने हमें जो है वो ये भी बताया, उसके बाद हमारे पास जो है विद द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के बनने के साथ ही हमारे पास जो है इस तमाम की तमाम यूनिवर्स को होल्ड करने के लिए 4 तरह की फोर्सेस भी वजूद में आ गई। वो कौन कौन सी हैं? वो 4 जो हमारे पास बेसिक फोर्सेस हैं, फिर बेसिक फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स, उसमें सबसे जो है वो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो है वो ग्रेविटी है, कशिश शकल है, जिसने हमारी तमाम की तमाम जो है वो यूनिवर्स को एक जगह पे जोड़ के रखा हुआ है, उसको पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, और इसे जो है वो गिरने नहीं देती है, ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो फोर्स थी जो यूनिवर्स की क्रिएशन के साथ ही वजूद में आई, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था। उसके बाद थर्ड जो फोर्स थी वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स थी।
क्योंकि हमें जो है वो रॉबर्ट विल्सन ने ये भी बताया कि जैसे ही वो कायनात वजूद में आती है तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट रिएक्शंस जो है वो कुछ देर के लिए थम जाते हैं और हमारा जो है वो एक न्यूक्लियाई जो है वो तख्लीक पाता है। वो न्यूक्लियाई जो है जो कि हमारे पास एटम की जो है वो क्रिएशन का सबसे पहला जो है हमारे पास स्पॉट था। उसके बाद हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स आती है। ये चार तरह की फोर्सेस जो हैं ये हमें जो है वो यूनिवर्स क्रिएशन के साथ ही मिली, यूनिवर्स क्रिएशन के साथ ही वजूद में आई। ये हमें जो है वो साइंस बताती है। उसके बाद रॉबर्ट विल्सन ने हमें ये भी बताया कि हमारे पास जो टेम्परेचर ऑफ द यूनिवर्स है टिल नाउ वो हमारे पास -270 डिग्रीज तक जो है वो डिक्रीज हो चुका है, which is just 3 below the absolute zero temperature, just 3 below the -273 degrees, जिस पर आगे हमारे पास द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्रीज हो जाती है, उनकी मूवमेंट रुक जाती है, जो कि हमारे पास एंड ऑफ द यूनिवर्स हो सकता है। ये हमें जब रॉबर्ट विल्सन ने बताया, इस्लाम साइंस ने जो है हमें बताया कि हमारे पास अब तक हमारी कायनात का टेम्परेचर जो है वो -270 डिग्रीज तक जो है वो डिक्रीज हो चुका है, जो कि एब्सोल्यूट जीरो से सिर्फ 3 डिग्री जो है वो कम है, और हमारा टेम्परेचर अर्थ का जो है यूनिवर्स का वो ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। उसके बाद हमारे पास जो है जॉर्ज लेवेटर ने हमें बताया, जॉर्ज लेवेटर ने हमें यूनिवर्स एक्सपेंशन थ्योरी दी। अब जॉर्ज लेवेटर ने हमें जो है वो क्या बताया कि दिस यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग डे बाय डे। उन्होंने हमें बताया कि ये यूनिवर्स हमारे पास डे बाय डे एक्सपैंड होती चली जा रही है, ठीक है जी। और ये अब इनका नजरिया जो है वो इस्लाम से कुछ हद तक जो है वो मिलता है। इन्होंने क्या बताया जॉर्ज लेवेटर ने कि हमारे पास यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, वो फैलती चली जा रही है। अब वो फैल रही है और वो कैसे फैल रही है कि एक टाइम आएगा कि उस पर जो हमारे पास बेसिक फोर्सेस हैं उनका होल्ड जो है वो कम हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा, और तमाम की तमाम जो यूनिवर्स है वो उसी पॉइंट पर आके मिल जाएगी, उसी एक मैटर में आके मिल जाएगी जहां से उसने स्टार्ट लिया था। ये हमें जो है वो जॉर्ज लेवेटर ने बताया। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे पास जो हमारे कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, जो कि रिसेंटली जो है हमारे कॉस्मोलॉजिस्ट थे, स्टीफन हॉकिंग की। अब उन्होंने हमें क्या बताया, स्टीफन हॉकिंग बताते हैं कि यूनिवर्स जब वजूद में आई, जब हमारे पास कायनात जो है वो तख्लीक में आई, कायनात बनी, तो तब हमारे पास वो एक्सप्लोजन हुआ, बिग बैंग। उसके बाद वो तमाम के तमाम स्टार्स और के हमारे पास गैलेक्सीज और हमारे पास जो है वो ये तमाम का प्लैनेट जो है वो वजूद में आए। वो कहते हैं, स्टीफन कहते हैं कि तब हमारे पास यूनिवर्स का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा हाई था, वो बहुत ज्यादा था। और हुआ क्या कि जैसे यूनिवर्स जो है वो क्रिएट हुई है, तो स्टीफन कहते हैं कि उसके फौरन बाद हमारे पास जो क्रिएशन ऑफ हीलियम और अदर न्यूक्लियाई थे वो स्टॉप हो गए, वो रुक जाते हैं। जब वो थम जाते हैं, रुक जाते हैं, तो उसके कई हजार साल तक जो है यूनिवर्स स्टिल जो है वो चलती रहती है, उसमें कोई जो है वो रद्दो बदल नहीं होता, उसमें कोई एक्सप्लोजन जो है वो टेक प्लेस नहीं होता। ये स्टीफन हॉकिंग ने हमें बताया। और उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ अरसा बाद, लाखों सालों बाद जो है वो उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता चला गया। इस पर जो है हमारे पास जिंदगी के आसार नमूदार हुए और हमारे पास जो है इस हालत में हमें जो है वो यूनिवर्स मिल गई है, और इसके साथ ही हमारे पास टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। उसके बाद स्टीफन हॉकिंग ने हमें ये भी बताया, स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि हमारे पास हमारी जो जिंदगी और मौत है वो वक्त की जो है वो गिरफ्त में है। हमारे पास जो टाइम है वो डिसाइड करता है कि जिंदगी और मौत जो है वो कब आनी, वो हमें जिंदगी और मौत जो है वो देता है। और उन्होंने जो है वो ये भी कहा कि हालांकि हमारे इस्लाम में जो है वो इस बात की नफी है, हमारे इस्लाम में वक्त जो है वो माइनर डायमेंशन है। वो क्या कहता है, अरब क्या कहती हैं कि वक्त एक काटती हुई तलवार है जो कि दो इवेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, वो टाइम है, ये अरब कहते हैं।
अब इसके बाद इस्लाम के बारे में हम बात करेंगे, पहले साइंस के बारे में हम जो अपनी बात मुकम्मल कर लेते हैं। और स्टीफन ने ये भी कहा, स्टीफन ने कहा कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि बिग बैंग से एक लम्हा पहले, बिग बैंग से एक मोमेंट बिफोर जो है वो हमारी कायनात में क्या हो रहा था या हमारी कायनात क्या थी, यूनिवर्स क्या थी, तो मैं तमाम की तमाम थ्योरीज को जो है वो हल कर दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद 1950 में जो है हमें आइंस्टाइन ने जो है वो थ्योरी ऑफ यूनिवर्स एक्सपेंशन दे दी थी कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हो रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि यूनिवर्स जैसे जैसे एक्सपैंड हो रही है तो इसकी जो मूवमेंट है वो भी जो है वो स्लो होगी। ये हमें जो है वो आइंस्टाइन ने 1950 में जो है वो बता दिया। अब ये जो है वो 1950 तक 20th सेंचुरी के जो है वो हाफ तक, मिड तक जो है ये साइंस ने तमाम के तमाम यूनिवर्स के बारे में जो उन्होंने थ्योरीज दी थी डिफरेंट साइंटिस्ट ने, वो हमने जो है वो डिस्कस कर। अब हम कुछ बात कर लेते हैं इस्लाम की। अब पहले हमने बात की साइंस की कि साइंस हमें क्या बताती है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कि इस्लाम हमें क्या बताता है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। अब इस्लाम में मैं एक आयत जो है वो आपको जो है वो बताना चाहूंगा, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्कन फफतकनाहुमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसमानी कायनात एक इकाई की शक्ल में थी जिसे हमने जो है फाड़ कर जुदा कर दिया। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि दिस यूनिवर्स इज अ सिंगुलैरिटी, वो हमारे पास एक इकाई थी। आफ्टर दैट वी स्प्रेड इट, आफ्टर दैट वी एक्सप्लोड इट, जिसे हमने जो है वो फाड़ दिया। तो अब जो है इसमें अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें जो है वो बता दिया कि यूनिवर्स जो है वो हमारे पास एक सिंगुलैरिटी के फॉर्म में थी। वो एक जो है वो वाहिद चीज थी, एक जो है हमारे पास वाहिद थिंग थी जिससे हमने जो है वो फाड़ दिया, एक्सप्लोड कर दिया और ताकत से किया, जिसे किसी ताकत से अल्लाह ताला ने अपनी ताकत से एक्सप्लोड किया और वो हमारे पास जो है वो इस तरह से बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एंड स्टार्स एंड प्लैनेट्स की फॉर्म में हमारे पास जो है वो मौजूद है। उसके बाद अब जो है वो स्टीफन तो कहते हैं कि हमें जो है वो यूनिवर्स के बारे में ये पता चल जाए कि कायनात के बनने से एक लम्हा पहले जो है हमारी यूनिवर्स क्या थी, तो मैं जो है वो बता सकता हूँ, मैं जो वो सारी थ्योरीज को जो है वो हल कर सकता हूँ। तो इस्लाम ने हमें ये बता दिया। अब साइंस ये चीज़ जो है वो समझने से कासिर है। इस्लाम हमें क्या बताता है, हमें जो अल्लाह ताला क्या बताते हैं, सुम्मस्तवा वहिया दखान, और जब हम आसमान की तरफ मतवज्जा हुए तो वो सिर्फ एक धुआं था, वो सिर्फ हमारे पास जो है वो स्मोक था। दिस स्काई इज जस्ट अ स्मोक, वो एक सिर्फ जो है वो धुआं था। तो उसके बाद हमारे पास जो है एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल कि हमारे पास जो अल्लाह ताला कायनात बनाने से पहले क्या कह रहे थे, कायनात से पहले अल्लाह ताला जो है वो क्या कह रहे थे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आपने फरमाया वो अमा में थे। अमा का मतलब अमा इज अबाउट द मॉइस्चर गैसेस, वो हमारे पास जो है वो गैसेस इन लिक्विड फॉर्म, और उसके ऊपर भी हवा थी और नीचे भी हवा थी। अब इस बात से हमें जो है वो पता चल गया कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स से पहले जो है वो अल्लाह ताला कहाँ थे और हमारे पास क्या थी, जो है वो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स से पहले क्या चीज मौजूद थी। और ये इस बात का जो है वो फैसला कि हमारे पास जो है वो यूनिवर्स कैसे वजूद में आई, वो कौन सी ताकत थी जिसकी वजह से वो बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, और वो जो है उसको तोड़ने में कौन सी जो है वो फोर्सेस थी, यूनिवर्स क्रिएशन से पहले कौन कौन सी फोर्सेस मौजूद थी, इन तमाम तर सवालों का जवाब अल्लाह ताला ने जो है वो अपनी एक आयत में दे दिया। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, व इज़ा कज़ा अमरन फइन्नमा यकूला लहू कुन फयकून। अल्लाह ताला फरमाते हैं
कि जब वो किसी काम का फैसला करता है तो उसे सिर्फ यही हुक्म देता है कि हो जाओ, और बस वो हो जाता है। तो इस्लाम ने हमें बता दिया कि सबसे जो बेसिक फोर्स है, द यूनिक एंड ओनली फोर्स बिफोर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एंड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इज अल्लाह। वो हमारे पास हमारे अल्लाह का है। और बता दिया कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया कुन फयकून, अल्लाह ताला ने फरमाया कुन हो जाओ, और वो हो गई, और वो जो है वो बन गई। तो इस बात से हमें जो है एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है जो कि साइंस से नहीं मिलती, कि बिफोर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स हमारे पास क्या चीज थी और किस चीज की वजह से हमारे पास यूनिवर्स की में जो है वो एक्सप्लोजन हुआ और ये सारी यूनिवर्स जो है वो क्रिएट हुई। उसके बाद हमारे पास जो है वो अल्लाह ताला ने हमें बताया कि सुमस्तवा वहिया दखान, कि जब हम आसमान की तरफ मतवज्जा हुए थे ये सिर्फ एक धुआं था। और एक और बात, पहले हमने बात की कि हमें आइंस्टाइन ने जो है वो 1950 में जो है वो यूनिवर्स एक्सप्लोजन थ्योरी दी। अब जो है यूनिवर्स एक्सप्लोजन थ्योरी जो है वो हमें जो है बताती है कि हमारी कायनात जो है वो फैल रही है। अब जब कि हमारी यूनिवर्स फैल रही है तो आपको भी इस बात का पता होना चाहिए कि जब उसका जो है वो आप कह रहे हैं कि हमारे पास वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसकी जिसामत बढ़ रही है, तो उसकी मोशन को जो है द मूवमेंट ऑफ द यूनिवर्स, द मूवमेंट ऑफ योर प्लैनेट मस्ट बी स्लो डाउन, वो जो है वो कम होनी चाहिए। लेकिन हमारे फैक्ट एंड फिगर्स हमें क्या बता रहे हैं आज के, कि हमारे पास यूनिवर्स की मोशन जो है वो भी बढ़ रही है, वो भी इंक्रीज होती चली जा रही है। तो इस बात से जो है हम जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि in the center of this universe there must be some force which increase the motion of this universe, कि हमारे पास यूनिवर्स के सेंटर में कोई ऐसी फोर्स मौजूद है जो कि इस कायनात की जो है वो स्पीड को जो है वो इंक्रीज करती चली जा रही है, बढ़ाती चली जा रही है। और उसके बाद हमारे पास हम अब तक जो है वो साइंस भी हमें बताती है कि जब हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कशिश शकल जो है वो खत्म हो जाएगी, तो तब हमारे पास ये तमाम की तमाम यूनिवर्स जो है वो भी खत्म हो जाएगी, वो एक्सप्लोड हो जाएगी, वो हमारे पास जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। और हमें जो है हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास जब ग्रेविटी जो है वो वैनिश हो जाएगी, व्हेन ग्रेविटी वैनिशेस देन दिस यूनिवर्स जो है कम बैक टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पॉइंट, तब वो अपने जो है वो नुक्ताए आगाज पे पहुंच जाएगी। अब ये बात जो है वो हमें जो है वो पहले भी लेवेटर ने भी कही कि हमारे पास जैसे जैसे ये यूनिवर्स फैलती चली जा रही है, एक वक्त आएगा कि ये यूनिवर्स जो है वो दोबारा अपने जो है वो पहले पॉइंट पे आ जाएगी। ये लेवेटर ने भी हमें जो है पहले बात की। अब जो है इस्लाम भी हमें जो यही बताता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सारे इज्साम एक अंदाजे के मुताबिक अपने अपने जो है वो मदार में रवा दवा है। अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि मैंने जो है ये सारे चांद सितारे सूरज ये सारे जो है वो मेरी मर्जी के हिसाब से जो है अपने अपने मदार में चल रहे हैं, अपने अपने औकात के हिसाब से। अब जो है उसके बाद बात कर लेते हैं कि वो क्या चीज है जो इसको जो है वो समेट कर दोबारा पहले पॉइंट पे ले आएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट इसमें आता है, एक जो है वो बात मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, कि अल्लाह जमीनों आसमान का नूर है। दिस लीड्स अस टुवर्ड्स द थ्योरी ऑफ कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन। वो साइंस की थ्योरी जो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में है उसकी तरफ इशारा करती है। अब वो इस जो है वो हमारे पास इस्लाम उसकी तस्दीक कर रहा है। अब जो है वो हमें क्या बता रही थी कि हमारे पास यूनिवर्स बनने से पहले वो एक नूर की जो है हमारे पास मादा था, वो एक्सप्लोड हुआ और एक्सप्लोड होने के बाद भी उसमें से हमारे पास रेडिएशन एमिट हो रही हैं। अब जो है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास कायनात की क्रिएशन से पहले भी जमीनों आसमान अल्लाह का नूर था, अल्लाह के नूर से बना, और क्रिएशन क्रिएट होने के बाद भी
ये हमें बता रहे हैं कि ये अपने जो है वो मंजिल की तरफ रवा दवा हैं, टूवर्ड्स द अल्लाह नूर, टूवर्ड्स द लाइट ऑफ अल्लाह। हमारे पास जो है ये अपने मंजिल की तरफ, अपने मरकज की तरफ रवा दवा हैं। अब होगा क्या? अब इस्लाम हमें क्या बताता है कि दिस यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, वो हमारे पास जो फैल रही है, ठीक है। अब वो जैसे जैसे फैल रही है उसका जो हमारे पास स्पीड जो है वो बढ़ती चली जा रही है, उसकी मूवमेंट हमारे पास जो है इंक्रीज होती चली जा रही है। तो जैसे जैसे ये मूवमेंट हमारे पास बढ़ रही है तो एक वक्त आएगा कि हमारे पास ये यूनिवर्स वो तमाम की तमाम जो है उसकी जो है वो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन, उसकी फोर्सेस जो है वो एंड हो जाएंगी और हमारे पास ये तमाम की तमाम जो यूनिवर्स है, स्पेस है, हमारे पास टाइम है, each and every dimension of this universe should become back towards its original point, वो अपने ओरिजिनल पॉइंट की तरफ जो है वो जाएगी और वहां पे जाके दोबारा एक नूर की फॉर्म में सिमट जाएगा। लेकिन हमें साइंस क्या बताती है? साइंस बताती है कि ये ब्लैक होल में सिमटेगी और साथ जो है वो वहां पे जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। और साइंस हमें क्या बताती है कि ये हमारे पास, और लेवेटर ने हमें बताया कि हमारे पास अपने ओरिजिनल पॉइंट पे जाके जो है वो दोबारा मीटअप हो जाएगी, दोबारा हमें जो है वो वैसे ही मिल जाएगी। अब जो है इस बारे में हमें जो है अब ये सिमटेगी कैसे? अब साइंस हमें बताती है कि हमारी जो डिफरेंट फोर्सेस हैं वो वैनिश हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी एक वक्त पे। उसके बाद हमारे पास ये तमाम की तमाम जो दुनिया वो सिमट जाएगी, वो जो है वो एक नुक्ते पे आकर सिमट जाएगी। ये हमें साइंस बताती है। और इस्लाम हमें क्या बताता है? अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? कुल्लमन इलैहा कुल्लमन इलैहि फान, मैं कायनात को बिखेरे हुए कागजों की तरह समेट लूंगा। जैसे कागज बिखर जाते हैं ना, वो बंदा समेटता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं कायनात को बिखेरे हुए कागजों की तरह समेट लूंगा। तो ये अल्लाह ताला का अमर है, वो वैनिशेस, फोर्सेस वैनिश करना, फोर्सेस खत्म करना, कायनात को दोबारा अपने नुक्ता आगाज पर लेके आना, ये सारा अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है। अब उसके बाद एक और बात मैं आपसे जो है वो शेयर करना चाहूँगा कि इस्लाम हमें बताता है कि कायनात का नुक्ता आगाज और नुक्ता जो है आप कह रहे हैं कि आखिर जो है वो सेम है, वो वहीं से शुरू हुई वहीं पे ख़त्म होगी। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने जो है 7 आसमान और ज़मीन जो है वो तख्लीक फरमाए। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद हमें जो है ये चीज जो है वो तस्दीक करती है मल्टी यूनिवर्स थ्योरी की। आसमान से मुराद है कि यूनिवर्स एक नहीं है, देयर इज अ डिफरेंट यूनिवर्सेस जिस पे अल्लाह ताला की हकमियत है, अल्लाह ताला के जो है वो फैसले चलते हैं। उसके बाद ये है कि तमाम की तमाम कायनातें जब सिमटेंगी, यूनिवर्सेस सिमटेंगी, तो वो अपने एक पॉइंट पर अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के नूर की तरफ सिमट जाएंगे। तो हमें पता चल गया कि कायनात के आगाज से पहले भी अल्लाह था, कायनात के इंतकाम के बाद भी अल्लाह मौजूद होगा अपने नूर की फॉर्म में। तो उसके बाद ये यूनिवर्स जो है वो सिमट कर अपने नुक्ताए आगाज तक पहुंच गई। अब जो है अब ये यूनिवर्स के एक्सपेंशन का अंदाजा आप कैसे लगा सकते हैं? अब हम इस्लाम कहता है कि यूनिवर्स की जो है वो एंडिंग के बाद एक नई जो है वो दुनिया होगी जिसमें जन्नत और दोज़ख होगा। अब जन्नत की एक्सपेंशन का अंदाजा आप कैसे लगा सकते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत में एक हमसाये से दूसरे हमसाये के दरमियान का फासला जो है वो 500 नूरी साल के बराबर हो। अब ये जो बहुत बड़ा फासला है, और वो कितना फासला है? वो इतना फासला है जो आसमानों की और जमीनों की बुलंदियों से ज्यादा चौड़ा होगा, ज्यादा लेंथी होगा। अब हम तो इसे एक आसमान एक जमीन की एक्सपेंशन का अंदाजा नहीं लगा सके अब तक, तो हम जो है उस जन्नत के एक्सपेंशन का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, और उस अल्लाह की हकमियत और उसकी जो है हमारे पास फोर्सेस का अंदाजा हम कैसे लगा सकते हैं? तो साइंस को जो है वो इस्लाम के ताबे होना पड़ता है हर चीज की जो है वो सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है जी। तो इस पे जो है मैं इतना ही जो है वो एक शेर से जो है इख्तिताम करूंगा। उम्मीद है आपको जो है वो साइंस और इस्लाम के हिसाब से क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स का जो है वो अंदाजा हो गया होगा कि वो हमें क्या बताते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा जो होगी जो है वो
लेक्चर होगा वो भी हमारे पास जो है वो या तो आप जो सजेशंस देंगे आप लोग उस पे करेंगे, या फिर जो मेरा अपना जो है वो ज़ाती ख्याल है कि हम यूनिवर्स की क्रिएशन तो के बारे में हो गया, उसके बाद मूवमेंट ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताएंगे, हमारे पास एक्सिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताएंगे, हमारे पास जो है वो द ऑब्जेक्ट्स द थिंग्स प्रेजेंट इन यूनिवर्स के बारे में हम जो है वो करेंगे। तो आज के सारे जो है वो हमारे पास जितना भी हमारा जो है वो लेक्चर था उस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सुनी हिकायत हस्ती तो दरमियाँ से सुनी, सुनी हिकायत हस्ती तो दरमियाँ से सुनी, ना इब्तदा की खबर ना इंतहा की खबर, कि हमें नहीं पता है इससे पहले क्या था इसके बाद क्या था, अल्लाह ने हमें बताया, हमें उस पर हमारा ईमान है, यकीन है, तो हमें जो है वो ऐसे ही मानना पड़ता है। तो अगले जो है वो लाइव सेशन तक के लिए फी अमानिल्लाह, सब लोग अपना ख्याल रखें और जो है वो एक दूसरे को जो है वो प्यार मोहब्बत के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आएँ, ये मेरी आप लोगों से इल्तिजा है। और एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आएँ, जो कि हमारे नबी ने सारी ज़िंदगी जो हमें दर्स दिया, नरमी के साथ पेश आएँ। फी अमानिल्लाह।